ગુજરાતમાં સુરતના સૈયદપુરામાં ગણેશ પંડાલમાં થયેલી પથ્થરબાજી બાદ ભરૂચ, કચ્છ સહિતના ગણેશ પંડાલમાં પણ પથ્થરમારાની ઘટના સામે આવી। એક બાજુ જ્યાં આ પ્રકારની ઘટનાથી રાજ્યની શાંતિ ડહોળવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે, ત્યાં બીજી તરફ રાજકોટમાં કોમી એકતાના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા। રાજકોટના સૌથી મોટા ગણેશ પંડાલમાં બે કોમ વચ્ચે એકતાના દર્શન થયા। રાજકોટના ત્રિકોણબાગકા રાજા ગણેશ પંડાલમાં હિન્દુ મુસ્લિમ સમાજના લોકોએ સાથે મળીને ભગવાન ગણેશની આરતી ઉતારી। બંને સમાજના લોકો એક સાથે આરતી કરતા અનોખા દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા। આ પ્રકારના દ્રશ્યોથી કોમી વૈમનસ્ય ફેલાવતા લોકોને સંદેશ પાઠવવામાં આવ્યો। राजकोट के अंदर राजकोट का हार्द समाज जो चौक है, जो त्रिकोण बाग, वहाँ लास्ट 25-26 साल से गणेश पंडाल का आयोजन होता है। वहाँ जिमी भाई अडवाणी और उसकी पूरी टीम गणेश स्थापन करते हैं और हर साल मुस्लिम समाज के लोग यहाँ आके कौमी एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। उसके अंदर मैं समाज के लोगों को यही संदेश दूंगा कि राजकोट के अंदर ये पहली मर्तबा नहीं है कि भरूच और सूरत में हुआ है इसीलिए हम एक आए हैं और इकट्ठा हुए, ऐसा नहीं है। लास्ट 25-26 साल से जहाँ से ये गणेश पंडाल का आयोजन हुआ है, तब से हम यहाँ आते हैं, ये कौमी एकता का संदेशा देते हैं। और ये जिमी भाई और उसकी पूरी टीम, हमारे हजरत येमन साहब की दरगाह ट्रस्ट और 12वीं शरीफ का जुलूस होता है, उसमें ये लोग शामिल होकर कंधे से कंधा मिला के हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हैं। हमारे यहाँ से यहाँ आज 35 से 40 आदमी यहाँ साथ मिल के आए हैं और तमाम ज्ञाति जो मुस्लिमों में छोटी छोटी जाति हो, तमाम धर्म के तमाम ज्ञातियों के मुख्य आगे यहाँ हाजिरी दी है। कुछ लोग हमारी कौमी एकता को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे दो भाई के बीच में दरार करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हमारा जो ये प्रयास है वो फेविकल साबित होगा। आज हमने मुस्लिम समाज को आमंत्रण दिया, पूरे राजकोट के सभी अग्रणी यहाँ पधारे हुए हैं। अभी वो थोड़ी देर में दुंदारा देवी की आरती पूजन करेंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि जो भी खटपटी लोग हैं जो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को नुकसान करना चाहते हैं, उनको सद्बुद्धि दे या उनका नाश करे। इस तरह की हमारा प्रयास है कि लोगों के बीच में जो खतरा मनभेद हो रहा है उसको हम हटा के एकता, कौमी एकता का संदेश देना चाहते हैं। इसलिए हमने आज ये स्पेशल आरती रखी हुई है। एक तरफ सूरतनी घटनाથી રાજ્યમાં શાંતિ ડહોળવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે। કેટલાય સવાલ ઉઠી રહ્યા છે કે આખરે આ લોકોના હાથમાં પથ્થર કોણે આપ્યા। તો બીજી તરફ રાજકોટની ઘટનાએ લોકોમાં એ સંદેશ પણ આપ્યો કે ભાગલા પાડનારી અને લોકોમાં ભય ફેલાવનારી માનસિકતા કારગર સાબિત નહીં થાય। આ ભારત છે અને અહીંની વિવિધતામાં એકતા જ તેની આગવી ઓળખ છે। રાજકોટથી રોનક મજીઠિયાનો અહેવાલ, गुजरात तक।